हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े मज़े के साथ मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अब बहुत इंटेलिजेंट बन चुके होंगे और बायोलॉजी अब आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया होगा, क्योंकि आप लोगों को बायोलॉजी के ऊपर अब काफ़ी हद तक ग्रिप आ गई होगी, क्योंकि अब हमने 3 चैप्टर स्टार्टिंग किए और 5 एंड 6 मतलब 5 चैप्टर डिस्कस कर लिए। अब हम ये 6 चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोर्स वाइज देखा जाए, वैसे ओवरऑल ये 4 चैप्टर है, चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करना है, वो हमारे पास है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, डिटेलली डिस्कस करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आई डोंट थिंक सो कि आपके माइंड के अंदर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई कन्फ्यूजन रह जाएगी। ठीक है जी। अ सेल वॉल इज़ अ टफ, रिजिड, नॉन लिविंग एंड परमेबल प्रोटेक्टिव लेयर इन सम सेल टाइप्स। मैंने आपको सेल के टाइप्स के अंदर पढ़ाया था कि हमारे पास होते हैं एक प्लांट सेल, एक होते हैं एनिमल सेल। तो जो हमारे पास प्लांट सेल्स होते हैं, उनकी जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, ये एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। इसी तरह से जो हमारे पास कुछ मैंने आपको बताया था फंजाई होते हैं, वो भी जो होते हैं, उनकी भी जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। मतलब कि सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है, जो कि उनको कवर कर रही होती है, मतलब कि दीवार जो होती है, जो उसके अंदर के मटेरियल को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही होती है, जो सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, वो होती है सेल वॉल। इसी तरह से वही सेल वॉल क्या प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि वो एक दीवार की तरह है तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। वो कवरिंग है तो वो क्या करवा रही होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। किससे प्रोवाइड कर रही है, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोवाइड करे, ताकि कोई सी भी अगर चीज़ हार्मफुल है तो वो उससे क्या करे, डायरेक्ट वो उसके अंदर ना चली जाए, पहले उस दीवार के से आके टकराए। वो दीवार के पास क्या है, परमेबिलिटी है, मतलब कि वो उसके पास एबिलिटी है कि वो चीज़ों को क्या कर सकती है, अलाउ कर सकती है कि आप अंदर जाओ, आप इसके अंदर नहीं जाओ। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास सेल वॉल है, ये हमारे पास प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज की बनी हुई होती है और हमारे पास जो फंजाई होते हैं उनके अंदर काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो द आउटर कवरिंग इज पोजीशन नेक्स्ट टू द सेल। अच्छा जी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो होती है वो क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। मतलब कि ये सेल से मिलकर तो बनी हुई होती है, लेकिन ये डेड होती है, ये ग्रो नहीं कर सकती है। तो मतलब कि ये क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। तो मतलब कि ये इनडायरेक्टली सेल्स के साथ मिलकर नहीं ही बनी हुई है। ठीक है, इसकी जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, इस पोजीशन नेक्स्ट टू दी सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, फंजाई, एल्गी एंड बैक्टीरिया। तो प्लांट सेल हो, फंजाई हो, एल्गी हो, बैक्टीरिया हो, इनके अंदर क्या होती है, मतलब जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं उन सब के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बाहर की जो कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो कि हमने इसके बाद डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये जो प्लांट सेल हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ एल्गी हैं, कुछ फंजाई हैं, इनके अंदर इसके बाहर भी एक और कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, वैसे सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन बाहर वाली कवरिंग है। ठीक है, लेकिन ये जो कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, जो कि हम प्लांट सेल, फंजाई, एल्गी एंड बैक्टीरिया कह रहे हैं, इनके पास एक और कवरिंग है बाहर वाली, जिन्हें हम कह रहे हैं सेल वॉल। ठीक है, द सेल वॉल हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, अ सेल इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। अब जो बाहर वाली आपकी कवरिंग होगी, फॉर एग्जांपल ये सेल है और इसकी जो बाहर वाली कवरिंग है, ये हमारे पास है सेल वॉल। तो जैसा इस सेल वॉल का शेप होगा, वैसा ही क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब इस सेल का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसी कवरिंग की वजह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसी कवरिंग की वजह से इस सेल को प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यही बाहर है ना, तो इसी का काम है कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करे, इसको प्रोटेक्शन दे, इसका स्ट्रक्चर बनाए। इसी का काम है कि ये चीज़ों को अलाउ करे कि किस किस चीज़ को सेल के अंदर मैं जाने दूँ, किस किस को नहीं जाने दूँ। तो यही करेगी ना, क्योंकि बाहर तो यही है। तो सेल वॉल कंपोजिशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। इसकी कंपोजिशन वेरी करती है कि किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। जैसे मैंने आपसे कहा, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी हुई होती है, फंजाई के अंदर हमारे पास क्या होती है, जी बिल्कुल, काइटिन की बनी हुई होती है। सो इन प्लांट्स द सेल वॉल इज कंपोज मेनली ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ सेलुलोज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होती है हमारे पास, किस चीज़ की, सेलुलोज की।
बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो बनी हुई होती है शुगर एंड अमाइनो एसिड्स की। उस शुगर और उस अमाइनो एसिड्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में एंजाइम्स वाले चैप्टर के अंदर कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं प्रोटीन से, और जो प्रोटीन होती है वो खुद बनी हुई होती है अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड के दरमियान में जो लिंकेज होती है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो ये भी क्या है, अमाइनो एसिड और शुगर से मिलकर बनी हुई है। तो हमारे पास जो कि ग्लूकोज वर्ड होता है या कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं उनके लिए जो वर्ड होता है ना यूज़ किया जाता है वो होता है ग्लाइकान या फिर ग्लूकोज या ग्लूकोलाइसिस, मतलब ग्लूको से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ वर्ड्स हम निकालते हैं जब शुगर का बात हम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे शुगर का मतलब यही है कि ये हमारे पास कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और अमाइनो एसिड्स की लिंकेज कौन सी होती है, पेप्टाइड लिंकेज। तो ये वर्ड उन्होंने एक्चुअली वहाँ से लिया है, तो ये मिलकर क्या बना, पेप्टाइडोग्लाइकेन। सो द मेन कंपोनेंट फंगल सेल वॉल का क्या होता है, वो होता है काइटिन, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, मोस्टली काइटिन होता है, आप कह सकते हैं 70 to 80% काइटिन होता है और ग्लूकेन्स होते हैं एंड प्रोटीन्स होते हैं। इन प्लांट द सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज, हमने डिस्कस कर लिया। अब ये 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है जो कि प्लांट को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये जो लेयर्स होती हैं इसके अंदर मिडिल लेमिला मतलब कि बीच वाली लेयर होती है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, मतलब एक बाहर वाली लेयर होगी, एक बीच वाली लेयर होगी और एक अंदर वाली लेयर होगी। तो इस तरह से हमारे पास कुछ लेयर्स होने वाली हैं। तो जैसे सैंडविच होता है ना, एक सैंडविच की ब्रेड ऊपर वाली होती है, बीच में आप जो मटेरियल रखते हैं उसके अंदर वो होती है, एंड फिर नीचे क्या होती है, अगेन कवरिंग होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मिडिल लेमिला की, तो इट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेनियस लेयर on the outer side of the cell and it is made up of a sticky substance called पेक्टिन एंड सेलुलोज। अब मैं आपको बताती हूँ इसको मिडिल लेमिला क्यों कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है और ये भी एक सेल है। ये मिडिल लेमिला कहाँ मौजूद होगी, इन 2 सेल्स के दरमियान में, इन 2 सेल्स के दरमियान में, इन 2 सेल्स के दरमियान में, इन 2 सेल्स के दरमियान में। क्यों मिडिल में है ये, क्योंकि ये 2 सेल्स के मिडिल में मौजूद है। ठीक है, इसका क्या काम है कि ये 2 सेल्स को आपस में सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो क्या है ये, इसका काम है कि ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। ये थिन बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन की लेयर होती है जो कि सेल के बाहर की तरफ मौजूद होती है। ठीक है, और ये क्या कर रही होती है, कहाँ गया, ये किससे बनी होती है, स्टिकी सब्सटेंस से बनी हुई होती है। जैसे ग्लू कैसे होती है, स्टिकी सी होती है ना, वैसे सब्सटेंस से बनी हुई होती है जिसे हम कहते हैं पेक्टिन एंड सेलुलोज। इन 2 चीज़ों से बनी हुई होती है। ठीक है, फिर है प्राइमरी सेल वॉल। इट लाइज इनसाइड ऑफ द मिडिल लेमिला, ये मिडिल लेमिला की इनसाइड होती है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये फॉर एग्जांपल ये जो मैंने रेड वाली लाइन बनाई ना सबकी, ये सबकी क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, ये सबकी क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। ये किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। और ये क्या है, मिडिल लेमिला के अंदर वाली साइड पे मौजूद है। ये मिडिल लेमिला और ये वाली क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है हमारे पास वो मिडिल लेमिला के अंदर वाली साइड पे मौजूद है। फिर है इट लाइज लॉन्ग साइड द सेकेंडरी सेल वॉल क्या है हमारे पास, इट लाइज अलॉन्ग साइड द सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ मेड अप ऑफ thick and tough material of cellulose which is held together by a hard waterproof substance called lignin. It is found in cells which provide the mechanical support in plant, some of the xylem called tracheids and vessels. तो ये हमारे पास जाइलम प्लांट्स होते हैं, कुछ जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट्स। जब हम ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, आई गेस आप लोगों का लास्ट वाला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट वाला, तो उसके अंदर आपको मैं जाइलम प्लांट्स एंड फ्लोएम प्लांट्स के बारे में डिफ्रेंशिएट बताऊंगी। तो ये उनकी एग्जांपल्स लिखी हैं यहाँ पास, ट्रैकियाइड एंड वेसल्स। ठीक है, तो उनकी जिक्र हो रही है। तो ये क्या होती है, इट लाइज अलॉन्ग द सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपसे क्या कहा था कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ मौजूद होती है, बाहर मौजूद होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल के बाद होती है। तो ये फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल सेल वॉल, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली सेल वॉल है। इस सेल जो हमारे पास सेल वॉल है, इसकी हमारे पास क्या है, 2 लेयर्स हैं, बेसिकली 2 लेयर्स हैं। एक है इसकी प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल इसकी प्राइमरी सेल वॉल, और ये जो इसकी थोड़ी सी अंदर मौजूद है, ये क्या है, इसकी सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन के पास है, ठीक है। ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर है, और यहाँ पे दूसरा सेल होगा, इसको दूसरे सेल से सेपरेट करने वाली हमारे पास तीसरी लेयर यहाँ पे मौजूद होगी, और वो कौन सी होगी, मिडिल लेमिला होगी। और वो कहाँ पर होगी, दो सेल्स को सेपरेट करने के लिए आउटर साइड पर होगी सबसे, ठीक है। लेकिन मिडिल हम उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो 2 सेल्स के दरमियान में है। तो आई होप आप लोगों का ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ये हार्ड होती है, मतलब सख्त होती है, वाटर प्रूफ होती है, क्योंकि ये किससे मिलकर बनी हुई है, लिग्निन से मिलकर बनी हुई है। लिग्निन हमारे पास एक वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, प्लांट्स में पाया जाता है ये, ठीक है। ताकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है, ताकि वो खड़ा हो सके। जैसे आप देखते होंगे प्लांट कितना पतला 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 सा होता है, फिर भी वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो खड़ा रहता है। खड़ा रहने का मतलब ये कि वो मुरझा नहीं जाते, वो सीधा रहता है। तो वो चीज़ इसको प्रोवाइड करने वाली इसकी सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ठीक है। ये जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने स्ट्रक्चर दी हुई है सेल वॉल का। तो ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, और ये जो साइडों से हैं, ये दूसरे सेल्स इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है। इनका पूरा का पूरा शेप ऐसे ही होगा जैसे आगे की तरफ आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा, ठीक है जी। बहुत बुरी ड्राइंग कर रही हूँ, आई नो, बट सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, तो उतना समझिएगा। ये इसका न्यूक्लियस है, और ये बड़ा सा यहाँ पर इसके पास वैक्यूल मौजूद है। इनके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, वैक्यूल के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब मिडिल लेमिला क्या है, मिडिल लेमिला हमारे पास है जो कि एक सेल को दूसरे सेल से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ये वाली है। इसी को आपको यहाँ पे भी जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, जो कि इसकी बाहर वाली कवरिंग है, उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है। इसको आप इस वाली डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस वाली डायग्राम में भी देख सकते हैं गौर से, ठीक है। कल मैंने आपको प्लाज्मोडेस्मा के बारे में बताया था कि पिट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है, वो थोड़े से शो किए गए हैं, ठीक है जी। सो द ओपनिंग इन दी सेल वॉल आर कॉल्ड, जो कि सेल वॉल के अंदर जो ओपनिंग होती है, ठीक है, जो एक सुराख होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसके अंदर क्या होता है, स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कनेक्ट्स एडजेसेंट सेल, ठीक है। मतलब कि ये किसका काम होता है कि ये एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट रखती है। कैसे, उस दरवाज़ों से क्या हो रहा होगा, क्योंकि अगर दरवाज़ा फॉर एग्जांपल एक कमरा है, 2 कमरे हैं फॉर एग्जांपल, और उनकी दीवार जो है वो कॉमन है, मतलब बीच में एक दीवार है और 2 कमरे हैं साइडों से, तो उसके दरम्यान में जो दरवाज़ा है वो हमारे पास प्लाज्मोडेस्मेटा है। उसको अगर मैं खोल देती हूँ तो जो हवा दोनों के अंदर आ रही है जा रही है, फॉर एग्जाम्पल एक कमरे में AC है दूसरे में नहीं है, तो वो जो हवा दोनों के अंदर क्रॉस हो रही है वो क्या है, हमारे पास साइटोप्लाज्म है। तो यही काम है, बिल्कुल यही चीज़ कही गई है। सो दिस अलाउज सेल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर, तो ये क्या कर रहा है, सेल को अलाउ कर रहा है कि आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें, ठीक है। जैसे कि एक कमरा दूसरे कमरे के साथ क्या रहे, कांटेक्ट में रहे। अलाउइंग मॉलिक्यूल्स टू ट्रेवल बिटवीन प्लांट सेल, ताकि जो वो प्लांट के जो सेल्स हैं दोनों, वो क्या कर सके, उनके अंदर जितना भी मटेरियल है वो एक्सचेंज हो सके, एक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आ सके। जैसे कि उस कमरे का AC यहाँ से वहाँ, और उस पंखे की हवा यहाँ से वहाँ जा सके। सो द मेन डिफरेंस ऑफ द सेल वॉल इज टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल। मेन फंक्शन हमारे पास प्लांट का क्या है, अगर आपसे कोई पूछे सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं, तो ये हमारे पास मेन फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है कि जो प्लांट है हमारे पास, उसका जो इनर पार्ट्स हैं, अंदर वाले जितने भी हिस्से हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। तो बाहर से ही कोई ऐसी हम हार्ड कवरिंग लगाएंगे तभी तो अंदर वाली चीज़ें प्रोटेक्ट हो सकेंगी। इट गिव्स प्लांट्स मोर यूनिफॉर्म एंड रेगुलर शेप। अगर बाहर से कोई कवरिंग ही नहीं हो तो कोई यूनिफॉर्मिटी, कोई प्लेन चीज़ आपकी बन सकती है, नहीं बन सकती ना। तो इसलिए जैसे दीवारों पर भी क्या किया जाता है, आई गेस वो
प्लास्टर किया जाता है, वो जो सीमेंट के थ्रू किया जाता है उसको प्लेन मतलब किया जाता है, ताकि जो ईंटें हैं वो क्या हो जाए, एक अलाइनमेंट में आ जाएं, यूनिफॉर्म बन जाए, ठीक है। एंड रेगुलर शेप एंड प्रोवाइड सपोर्ट द प्लांट बॉडी, इस वजह से सपोर्ट भी मिलती है, क्योंकि अब वो उसको बाहर से एक सख्त कवरिंग मिल गई तो अब वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, प्रोटेक्शन दे सकती है, ठीक है। और यही परमिएबल होती है टू वाटर के लिए, मतलब कि पानी को बोलती है कि तुम अंदर भले जाओ, एंड मिनरल्स के लिए, सॉल्ट के लिए, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द प्लांट, जिस जिस न्यूट्रिएंट की प्लांट को नीड होती है या जिस जिस चीज़ की प्लांट को नीड होती है उनको जाने देती है प्लांट सेल वॉल के थ्रू कि आप जाओ, और जो चीज़ों की नीड नहीं होती है उन्हें रोक लेती है, उन्हें कहती है कि नहीं भाई आप अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है। फिर है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास बाहर वाली कवरिंग होती है सारे के सारे सेल्स के अंदर, मोस्टली, सब में नहीं, मोस्टली सब में, ठीक है। एक्सेप्शंस हम सेल वॉल के थ्रू पढ़ चुके हैं। द सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम है कि ये क्या करती है, सेपरेट करती है। क्या सेपरेट करती है? इंट्रासेलुलर स्पेस इनसाइड द सेल फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट आउटसाइड द सेल। अच्छा जी, द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स दी साइटोप्लाज्म। अब आपने गौर से देखना है जो चीज़ मैं समझा रही हूँ, बल्कि ये डायग्राम में बना हुआ है तो मैं यहाँ से समझा देती हूँ। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखें, ये आपको दिख रहा होगा, एक हमारे पास एनिमल सेल है, ठीक है। इसकी जो बाहर वाली कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी को आपको क्या किया है, जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है हमारे पास, सेल के अंदर वाला स्ट्रक्चर है, तो हमने से कहा कि ये इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर है। ये सेल के बाहर वाला स्ट्रक्चर है, तो हमने इसे कहा कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब कि सेल के बाहर वाला। सो द सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट में हमारे पास बाउंड्री होती है, सबसे बाहर होती है मौजूद, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, सेपरेट करती है द इंट्रासेलुलर स्पेस, जो कि सेल्स के दरमियान में होती है, ठीक है, मतलब कि इनसाइड द सेल फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, मतलब कि आउटसाइड द सेल। जो भी सेल हमारे पास कहाँ किसी न किसी इन्वायरमेंट में ही होता है, तो जो बाहर से सेल को सेपरेट, मतलब जो बाहर वाले इन्वायरमेंट से उसको सेपरेट कर रही होती है, वो हमारे पास क्या होती है हमारे पास एक्चुअली आउटसाइड द सेल से सेपरेट करना है, तो मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से सेपरेट करना है, मतलब कि आउटसाइड, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड दी सेल, सेलुलर मतलब सेल, एक्स्ट्रा मतलब कि आउटसाइड, ठीक है, उसको सेपरेट करना है। किसे? इंटर सेलुलर स्पेस को, मतलब कि जो सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है उसको क्या करना है, सेपरेट करना है सेल के बाहर वाली जगह से, जहाँ जो कि क्या है, सेल का एनवायरनमेंट है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सराउंड करती है एंड प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म हमारे पास सेल के अंदर पूरा पानी की तरह जेल लाइक फैला हुआ होता है, वो हम साइटोप्लाज्म के अंदर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, तो उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। तो द सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ डबल लेयर, मतलब कि बाय लेयर, बाय मीन्स टू, लेयर मीन्स लेयर, मतलब कि दो लेयर्स होंगी या फिर डबल लेयर होंगी, बात एक ही है। ऑफ स्पेशल लिपिड एंड मतलब स्पेशल लिपिड से वो दोनों लेयर बनी हुई होती हैं। लिपिड मैंने आपको एक दफ़ा बताया भी था कि फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो उनको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फॉस्फोलिपिड। जिस लिपिड से ये मिलकर बने हुए हैं वो हमारे पास है फॉस्फोलिपिड, मतलब फॉस्फेट ग्रुप होगा और लिपिड ग्रुप होगा। अब फिर से इस डायग्राम को आप देखें, ये हमारे पास क्या है, एक लेयर बनी हुई है, ये हमारे पास क्या है, दूसरी लेयर बनी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास दोनों लेयर्स क्या हैं, बाय लेयर हैं, मतलब डबल लेयर से मिलकर बनी हुई है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें, या मैं थोड़ा छोटा बना देती हूँ, ये फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये ऐसे, मतलब ये सारी की सारी ये जो इस तरह से बने हुए हैं ना, ये दोनों तरफ से ये इस पे बने हुए होंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, बाय लेयर बनी हुई, मतलब कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, और वो दोनों लेयर किसकी होती हैं, फॉस्फोलिपिड की होती हैं, मतलब कि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप भी होता है और लिपिड ग्रुप भी होता है। तो ये दो पार्ट्स हो गए। तो अब इसके क्या है, अगर इसको हम गौर से देखें तो हमारे पास ये जो गोल गोल बने हुए हैं और नीचे दो लाइंस आ रही हैं, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ बना के दिखा देती हूँ, इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है।
ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये इसका एक गोल वाला हिस्सा है और एक लाइंस वाला हिस्सा है। तो ये जो इसका हेड वाला पार्ट है, इस गोल वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं ये हेड है। ये जो नीचे दो लाइंस निकली हुई है, इसे हम कहते हैं इसका ये टेल है। तो इसका जो हेड होता है, जो गोल वाला हिस्सा होता है, इसे कहा जाता है कि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक हेड कहा जाता है इसे। मतलब कि ये वाटर को बहुत पसंद करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो हाइड्रोफिलिक का जो एक्चुअल वर्ड की जो मीनिंग होती है वो होता है वाटर लविंग। मतलब कि ये वाटर को अपनी तरफ खींचता है, पानी देखेगा उसको खींच लेगा अपनी तरफ। इसी तरह से जो इसकी टेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो आपने एक वर्ड हमेशा सुना होगा फोबिया, ये भी वहीं से निकला है, फियर के लिए यूज़ किया जाता है। तो लोगों को बहुत सी चीज़ों से फियर होता है, जैसे एक्रोफोबिया, जीरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। तो इसी तरह से हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी से फियर को कहते हैं। तो ये भी क्या करता है, इन टेल्स को पानी से फियर होता है। तो ये क्या करता है, रिपेल करता है, मतलब अपने से इनका काम क्या होता है, अपने से दूर भेजना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बताया, फॉस्फोलिपिड के बारे में। अब है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हमारे पास दो साइंसदान थे, S.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन। ये दो साइंसदान थे, इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें दिया। इन्होंने एक मॉडल दिया सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो आपको पूरी डायग्राम दिख रही है, ये इन्होंने एक मॉडल की फॉर्म में दे दी थी। और इन्होंने बोला, क्या बोला वो डिस्कस करते हैं। पहले दिया किसका था ये देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन का दिया था, दिया किसने था, सिंगर ने दिया था एंड निकोलसन ने दिया था। ये दो अदर साइंटिस्ट हैं, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट हैं। कब दिया था, 1972 में दिया था। अब इनका कहना है कि आपने देखी होगी आइसबर्ग, देखी होगी आप लोगों ने, सी के अंदर होती है। जैसे आपने देखा होगा जब ना ग्लेशियर्स वगैरह, सीज वगैरह, जब मतलब पानी जब पिघलता है ना, जब ऐसे समझें आप कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर काफ़ी सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है और थोड़ा सा पानी है, ठीक है ना, या पानी है और उसके अंदर काफ़ी सारी बर्फ़ भी है, ठीक है, ऐसा एरिया। तो आइसबर्ग आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा पिक्चर के अंदर भी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि दिस मॉडल डिस्क्राइब द फॉस्फोलिपिड एक्टिंग लाइक मैट्रिक्स एंड कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लूकोज एंड प्रोटीन टुगेदर में फ्लोट फ्रीली इन दी मैट्रिक्स। तो इनका ये कहना है कि हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइको का वर्ड मैंने आपको अभी भी सिखाया था, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या फिर शुगर के लिए यूज़ किया जाता है, और प्रोटीन हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। तो ये जब दोनों मिलते हैं, मतलब ग्लूकोज एंड प्रोटीन मिलेगा, तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और जो फॉस्फोलिपिड है, जो कि हम लेयर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या कर रही होती हैं, जो वहाँ का मैट्रिक्स होता है, मतलब जो सॉल्यूशन वाली जो फॉर्म होती है, ठीक है, सेल की, उसके अंदर ऐसे होता है जैसे कि ये दोनों क्या हो, मतलब फ्लोट कर रहे हों, ठीक है। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी सारा पानी हो या फिर पानी हो, उसके अंदर काफ़ी सारी बर्फ़ हो या फिर ऐसा हार्ड मटेरियल हो, जैसे आइसबर्ग होता है, तो वो क्या कर रहा होता है, उसके अंदर फ्लोट कर रहा होता है। तो उसके लिए भी, सो दिस मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर विद वेरियस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स फ्लोटिंग फ्रीली इन दी मेम्ब्रेन। इन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफ़ी सारा पानी 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 है, मतलब सॉल्यूशन है, और उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इनके जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जैसे कि कुछ फ्लूइड है और उसके अंदर कुछ मोज़ेक्स डले हुए हैं। मोज़ेक मतलब कि थोड़े हार्ड एरियाज़ हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। तो फ्रीली वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। सो ऑल द एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट हैव टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे जितना भी मटेरियल होता है जो कि इन्वायरमेंट से ले रही होती है, मतलब कि सेल ने लेना होता है, जैसे ऑक्सीजन हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, या कोई भी मिनरल्स हो जाए, तो वो क्या होता है, उसको पास कहाँ से होना पड़ता है, सेल मेम्ब्रेन से ही होना पड़ता है, क्योंकि बाहर तो वही मौजूद है। सो द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल टू आयंस, हाइड्रोजन, सोडियम, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, larger molecules glucose and amino acid and control the movement of substance in and out of the cell। तो अब इन सेल्स के अंदर क्या होना होता है, हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल्स हों, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स कहाँ लिखे हैं,
हाँ जी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स हों, जैसे ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, या फिर कुछ सिलेक्टिवली परमिएबल हों, जिन मतलब कि उनको सेलेक्ट करके भेजना पड़े। जिस नीड है तो सेल के अंदर जाओ, काफ़ी नीड है तो ज़्यादा जाओ, थोड़ी नीड है तो थोड़े जाओ, नीड नहीं है तो मत जाओ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन हो गई, सोडियम हो गई, तो इनको क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करके डालना पड़ता है। तो वो क्या कर रहा होता है, इनकी मूवमेंट सेल के अंदर सेल के बाहर आने जाने की कैसे हो रही होती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही होती है। सो इट परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस विद इन दी सेल। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं, मतलब कि जब ये मूवमेंट हो रही है इन एंड आउट ऑफ द सेल, तो ये काफ़ी प्रोसेसेस के थ्रू हो रही होती है, जैसे ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल पजेस एंड इंगेस्शन एंड सिक्रेशन। मतलब कि सेल के अंदर इंगेस्शन कैसे हो रही है, ऑस्मोसिस कैसे हो रही है, डिफ्यूजन कैसे हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है, वो दोनों टाइप जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की थी वो कैसे हो रही हैं, ये सब किस तरह से सेल के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, किस तरह से सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये हमें इन सारे के सारे टर्म्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो मैंने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल, प्रोसेसेस ऑफ इंगेशन एंड सीक्रेशन, इनकी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी, क्योंकि ये हमारे पास पूरे एक्टिविटीज़ के साथ हमारे पास बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको एक लाइन के अंदर इनको नहीं समझा सकती, डिटेल के अंदर समझाऊंगी। वीडियो पहले ही बहुत बड़ी हो गई है, तो अभी आप ये सिर्फ टर्म्स समझने के लिए या फिर मेमोराइज़ करने के लिए इनको रख सकते हैं कि ऐसा भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सुनना आपको इतना होना चाहिए कि सुनी भी होनी चाहिए चीज़ कि हाँ भाई पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर डायग्राम को मैं आपको दिखा लूँ, तो ये हमारे पास वही हमारे पास ऊपर से पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है, नीचे से भी ऐसी सेम मेम्ब्रेन है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये आपको दिखे होंगे, ये लगे हुए हैं। और ये हमारे पास दो तरह की प्रोटीन्स हैं, एक ही हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो कि पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन में बाहर और अंदर की तरफ मतलब कि निकल रही हैं, मतलब पूरी की पूरी क्या हुई हुई है, इंटीग्रेट हुई हुई हैं, ठीक है। और कुछ जो है वो सिर्फ पेरीफेरीज पे है, मतलब के साइडों पर हैं, या तो ऊपर की तरफ होंगी या नीचे की तरफ होंगी, ठीक है। सो अभी आप इतना स्ट्रक्चर याद रखें, इतना बहुत है आपके लिए, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर से मिलकर बना हुआ है। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए, मैंने फेसबुक पर दोनों ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए। अपना साथ ही साथ बहुत ख्याल रखिए। अगर ये टॉपिक समझ आया है तो अभी बुक से रीड कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अंदर, और कोशिश कीजिए कि अगर मैं रिप्लाई ना कर सकूं तो वैसे तो मैं सबको ही रिप्लाई करती हूँ, मोस्टली ऑलमोस्ट सबको ही करती हूँ। तो आप अगर मैं ना कर सकूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या करना है, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करना है। अगर कोई किसी का कमेंट देख लेता है तो आप लोग आपस में एक दूसरे को गाइड कर दिया करो, अगर आता हो तो। नहीं भी आता हो तो आपने क्या करना है, कुछ किसी से आपने हेल्प आउट ले लेनी है, कोई कोई आपकी हेल्प कर देगा, शायद नेक्स्ट टाइम कोई आपकी हेल्प कर दे, अगर आप आज किसी की हेल्प कर रहे हो तो। साथ ही साथ आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।